नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन रेल डायनेमिक्स में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अभी मैं निकल पड़ा हूँ पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से नए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की ओर। इन दोनों के बीच में 2.1 किलोमीटर की दूरी है, जिसको तय करने में 5 मिनट का समय लग जाता है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में ऋषिकेश नगर पड़ता है। यह गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है, जो कि हिमालय की तलहटी में भी पड़ता है। इसे हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। ऋषिकेश का महत्व भारत में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अहम है। महर्षि परमहंस जी ने अपनी तपोभूमि ऋषिकेश को ही चुना। ऋषिकेश भारत का योग केंद्र भी है, क्योंकि योग का प्रचार प्रसार ऋषिकेश से ही हुआ। ऋषिकेश में हमारे पौराणिक जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने बहुत तप करे और योग साधना करी। चलिए अब हम आ चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के नज़दीक, और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर। आज यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। और ये रहा इस रेलवे स्टेशन का आरक्षित टिकट घर। यहीं पर हम अपनी कार को पार्किंग में लगाएंगे और फिर एक्सप्लोर करते हैं जल्दी से इस रेलवे स्टेशन को। आप देख सकते हैं यहाँ से किस किस जगह के लिए ट्रेनें मिलती हैं। 60 ट्रेनें यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं अभी। और इस रेलवे स्टेशन पे आते ही हम लोगों को दर्शन होते हैं महादेव की इस बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक मूर्ति के। आसपास आप देख सकते हैं हिमालय की चोटियाँ, क्योंकि हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है ये शहर। और देख सकते हैं कितने खूबसूरत वादियाँ यहाँ से दिखती हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं मेन बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, जो कि हरे भरे पेड़ों के पीछे छुपी हुई है। ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें और शॉर्ट वीडियोस आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। और ये रही आप लोगों के सामने खूबसूरत योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। इसको देखते रहो ऐसा मन करता है। कितनी खूबसूरत दिखती है। वाइड एंगल में आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये स्टेशन बना हुआ है। और इस बिल्डिंग को जो कलर थीम दी गई है, उसको देख के भी लगता है कि योग नगरी ऋषिकेश के लिए बिल्कुल फिट बैठता है।
आइए चलते हैं अब इस रेलवे स्टेशन के अंदर और देखते हैं वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ यहाँ की शांति को। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए, ये साफ़ सफाई देखिए, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा। यहाँ पे फुटफॉल कम है, लेकिन अगर इस रेलवे स्टेशन को देखा जाए तो ये भारत का अभी तक का सबसे साफ़ रेलवे स्टेशन मुझे लगता है। अंदर भी ग्रीनरी लगाई हुई है, देख कर के काफ़ी खूबसूरत लगता है ये रेलवे स्टेशन अंदर से भी। इस रेलवे स्टेशन की जो थीम है कुछ ना कुछ मुझे लगता है नेचर को ध्यान में रख के बनाई गई है। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप पहाड़ों पर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो इतनी ज़्यादा शुद्ध शीतल थी, ऐसा लग रहा था मानो हमारी सारी थकावट ख़त्म हो गई हो। इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म है। 24 कोचेस की ट्रेन को सपोर्ट करता है ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर टोटल 7 ट्रेनें अभी ऑरिजिनेट होती हैं। इस रेलवे स्टेशन की खास बात है, यहाँ पर आपको कोई भी फुट ओवर ब्रिज नहीं दिखेगा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। यहाँ पर सबवे बनाए गए हैं जो कि अंडरग्राउंड है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देख करके कि रेलवे स्टेशन पे भी अब सबवे बनने लगे हैं। यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था भी है जो कि चालू थी, और अंदर से आप देख सकते हैं ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी सिटी के बड़े मॉल में आ गए हों। इतना खूबसूरत तरीके से साफ़ सफाई रखी हुई है, और टाइल्स का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ पर जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ एक प्लेटफॉर्म के इस ओर है। प्लेटफॉर्म के जब दूसरी ओर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक सबवे है। उस सबवे में भी लिफ्ट की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियों की जगह एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। चलिए आखिरी छोर तक जाके देखते हैं कैसा दिखता है ये रेलवे स्टेशन। तो ये सामने की तरफ से आ रहा ट्रैक हरिद्वार से आ रहा है, और देहरादून के लिए ट्रैक पहले ही कट जाता है। चलिए अब उस ओर चलते हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन का आखिरी छोर भी है, लेकिन जाने से पहले इन पहाड़ों को थोड़ा निहार लेते हैं। जी ऐसे नहीं, थोड़ा जूम करके।
यह है हिमालय के खूबसूरत पहाड़। ये तो सिर्फ हिमालय की अभी शुरुआत भर हुई है, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। इन्हीं पहाड़ों के बीच से हमारी चारधाम यात्रा के लिए ट्रेन जाने वाली है। तो यहाँ पर चलते चलते अब बात करते हैं। देखिए ये रेलवे स्टेशन जो है ये हमारे उत्तराखंड के छोटे चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर जाने वाले ऋषिकेश चार धाम रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये रेलवे स्टेशन उस प्रोजेक्ट का पहला स्थान है और यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे पहाड़ों में खुदाई चल रही है और टनल्स का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी आप लोग मेरे चैनल पर पाते रहते हैं, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और चारधाम रेल प्रोजेक्ट पर पूरी जानकारी वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लीजिए अब हम एस्केलेटर वाले सबवे की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट भी लगाया गया है। WAG9 यहाँ पर अभी वॉश होने के लिए आ गया है और आप लोग देख पा रहे होंगे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस प्लांट को इस रेलवे स्टेशन पर किस तरह से बनाया गया है। तो अब प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ चलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये पहाड़ हम लोगों के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। हालांकि ये पहाड़ इतने नज़दीक नहीं थे, मैं बहुत आगे तक गया। आपको पता होगा अगर आप लोग मेरी ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की वीडियो देखते रहते हैं, इस रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे चल के काम चल रहा है इस परियोजना का और चंद्रभागा नदी जो आगे पड़ती है उस नदी के ऊपर पुल बन रहा था। उस पुल का काम और आगे चंद्रभागा नदी के ट्रैक कितना निकल चुका है वो अगर आप लोगों को पता करना है तो ज़रूर आप लोगों के लिए मैं अगली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल पर बने रहना आपके लिए ज़रूरी है और आगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को और भी ऐसी वीडियोस दूंगा जिसमें आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की सटीक जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करना। इस बीच अब इस रेलवे स्टेशन के आखिरी छोर को मैंने पार कर लिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे सामने ट्रैक लगभग पहाड़ों की तरफ निकल चुका है। इसके आगे की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे बगल में एक ट्रेन खड़ी हुई है। ये ट्रेन आर्मी के कोचेस को लेकर के आई हुई थी और यहाँ पर ट्रेन का मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी एक अलग से एक शेड दी हुई है। चलते चलते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं लगा और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वादियाँ, यहाँ का शांत वातावरण और खुली और शुद्ध हवा बहुत ही ज़्यादा मन मोह रही थी। यहाँ बस मन कर रहा था बैठे रहो और सिर्फ निहारते रहो इन वादियों को। वहाँ चिड़ियों की चहचहाट भी काफ़ी अच्छी थी जो कि अब शहरों में सुनने को नहीं मिलती है। बंदरों की आवाजाही बहुत थी और कुदरत का एक अलग ही नज़ारा देखने को वहाँ मिल रहा था जो कि आपको किसी और रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। आप लोग कभी इस रेलवे स्टेशन पर आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। वंदे मातरम। भारत माता की जय।